Good morning, class 10th. Let us discuss guys chapter number 8. How do organisms reproduce? ठीक है ना, पर ਅਸੀਂ already discuss कर चुके हैं chapter ਦੇ ਵਿੱਚ reproduction ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, what are the modes of reproduction, that is sexual and asexual reproduction. दोनों ਵਿੱਚ basic difference ਕੀ ਹੈ कि sexual reproduction के meats form ਹੁੰਦੇ हैं और asexual reproduction के meats form नहीं ਹੁੰਦੇ, ठीक है ना. पर ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ टाइप्स ऑफ द asexual reproduction. मैं ऑलरेडी तो ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਲੇ टाइप्स, ठीक है ना. ਅਸੀਂ डिस्कस कर चुके हैं fission. फिजन का मतलब की होंगे खंडन, ब्रेक डाउन करना, ठीक है ना. खंडन विच की आंदा अपने को दो खंडन ते बहु खंडन, बाइनरी फिजन ते मल्टीपल फिजन. दोनों विच बेसिक डिफरेंस बेटा की है, बाइनरी फिजन या दो खंडन दे सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होती है, ओनली न्यूक्लियर सॉरी दोनों न्यूक्लियर भाजन ते साइटोप्लाज्मिक भाजन होंगे हैं. बट अपने को मल्टीपल फिजन विच की होंगे सिर्फ न्यूक्लियर भाजन होंगे है, साइटोप्लाज्मिक भाजन जिहड़ा हैगा नहीं होंदा, ठीक है ना. In this both nuclear division as well as cytoplasmic division take place, but in this only nuclear division take place, no cytoplasmic division will be there. But we already have discussed about the budding in hydra. क्या small bud is formed from the parent body and from that bud a new organism will be developed, ठीक है ना. पर ਅਸੀਂ पढ़िया सी कि पुराने हाइड्रा के ऑर्गेनिज्म के उत्तों एक कली निकलती है, वो कली का पूर्ण विकास होता है और विकास होने तो बाद जी कली हैगी है वो पूरे नवे हाइड्रा के विच तब्दील हो जाती है, ठीक है ना. तो जो पहला भी किया मैं बार बार कह रही हाँ कि जो भी अपने को asexual reproduction माइंड आंदा तो आप एक ही कहना है by repeated mitotic divisions, by repeated mitotic division मतलब की है. पर अपने को सेक्स सेल्स है या अपने को सोमैटिक सेल्स है, दोनों सेल्स दे विच, ठीक है ना, अपने को रिप्रोडक्शन जिहड़ी हुंदी है की हुंदी है, वन इज डिवीजन जिहड़ी है की हुंदी है माइटोसिस एंड मियोसिस. सैक्स सेल दे विच मियोसिस हुंदी है और अपने को जिन्ने बाकी सोमैटिक सेल ते की हुंदी है अपने को माइटोसिस. और जो भी asexual रिप्रोडक्शन की गल चलेगी मतलब कि वीड्स फॉर्म नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई ऑलवेज इट इज डन बाय द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजंस, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजंस, ठीक है ना. हुण देखो बच्चे अब पढ़ना फ्रेगमेंटेशन की है. बड़े इन फ्रेगमेंटेशन मैं पहला भी क्या सी कि हमेशा डिस्कस करने जो टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन, इट्स अ टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन, ठीक है ना. पर हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन. Fragmentation is a type of asexual reproduction in which one organism is divided into fragments and from that fragments new organism will be developed, ठीक है ना. पंजाबी जिन्होंने बोलते बड़े खंड करना. हुण खंड करना की है, खंड करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म है वो टुट के कुछ खंडा विच बदलता है, कुछ भागों विच बदलता है. तो ना खंडा तो की होंगे नवा ऑर्गेनिज्म अपना है डेवलप होंगे, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल अपने को स्पायरोगायर है बच्चे, ठीक है ना. सब ने स्पायरोगायर का स्ट्रक्चर कितने कितने याद होना तो असं ऑलरेडी पहले देखा हुआ है, ठीक है ना. क्लास 8 के भी स्पायरोगायर अपने को जो ग्रीन कलर धागे का स्ट्रक्चर मिलते हैं पोन्स के नेड़े नालियां के नेड़े अपने को स्पायरोगायर होंगे, ठीक है ना. उन्होंने स्ट्रक्चर्स को आप बनाते हैं तो इस तरह स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है. ये स्ट्रक्चर टुटता है बच्चे तो की होंगे एक भागों में फ्रैगमेंट्स में टुट जाता है. इन्होंने फ्रैगमेंट्स को की होंगे बच्चे दोबारा तो नवे अपने को स्पायरोगायर है वो प्रोड्यूस होंगे है, ठीक है ना. तो मैं क्या सी अपनी एग्जाम्पल याद होनी चाहिए है कि इस की होंगे जिमें कि अपने को बाइनरी फिजन अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम के हो रहा सी, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम के होंगे, अमीबा के कुछ केसिस के मल्टीपल फिजन होंगे, ठीक है ना. उस बाद फ्रैगमेंट अपने को हाँ सी बडिंग किस होंगे हाइड्रा के, फ्रैगमेंटेशन किस हो रहा अपने को स्पायरोगायरा के, ठीक है ना. पर इसे की होया स्पायरोगायरा है ब्रेक डाउन कर गया अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है ना. और जो फ्रैगमेंट्स टुटे खंड टुटे है ये खंड जुड़ के करेंगे एक नवा ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे, फिर वही है बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजंस, ठीक है ना. तब की लिखांगे फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which new organism is formed from the fragment of the parent by repeated mitotic divisions. जो माइटोसिस रिपीट करती जाती है कि होंगे अपने को जो फ्रैगमेंट्स है डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म के विच फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना. क्लियर अबाउट दिस इज योर फ्रैगमेंटेशन. पर नेक्स्ट अपने को ना रीजनरेशन. ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना. कंफ्यूज क्यों करते हैं बच्चे. रीजनरेशन तो डायग्राम बुक जो बनी हुई है प्लेनेरिया की, प्लेनेरिया इज दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, हैविंग सिंगल डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, फॉर आई, ठीक है. बट ये की होंगे
ये कुछ पार्ट्स भी टुट जाता है, ठीक है ना, जो टुटदा अपने पार्ट्स के उन्होंने पार्ट्स तो जो अपना न्यू प्लैनेरिया है वो अपने आप जो डेवलप हो जाता है। जिन्ने पार्ट्स टुटी जाएगा उन्ने पार्ट्स से जो नवा प्लैनेरिया अपना डेवलप होएगा। हुण दोनों में फर्क की है, खंड करना ते रीजनरेशन पुनर्जनन दे विच की फर्क है। बट दोनों में यह फर्क है कि जो अपने को फ्रैगमेंटेशन हैगी है वो मल्टी सैलुलर ऑर्गेनिज्म के होंदी है और जबकि अपनी रीजनरेशन है वो की होंदी है यूनिसैलुलर ऑर्गेनिज्म के होंदी है। ये एक सैली जीवां है, ये बहुत सैली जीवां के पहला डिफरेंस ये आ गया। दूसरा डिफरेंस बच्चे की है बड़ा किसी भी पुनर्जनन के लिए, ठीक है ना, रीजनरेशन के लिए रीजनरेटिव सैल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, पुनर्जनित सैलों की जरूरत है। जो पुनर्जनित सैल होंगे, ठीक है, ताकि होएगा अपने को रीजनरेशन होएगी। और रीजनरेशन जी है पार्शियल भी हो सकती है। पार्शियल का मतलब की है आप समझते हैं छिपकली की पूंछ कट जाती है, ठीक है ना, तो लिजर्ड की आप टेल कट जाती है तो टेल दोबारा वापस रीजनरेट होती है। रीजनरेट मतलब दोबारा ग्रो करना, ठीक है ना, ग्रो होती है। और क्यों की होती है अपने को पार्शियल रीजनरेशन, पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होया, सिर्फ कुछ पार्ट डेवलप होया। स्टारफिश की बड़ा अपने को आम है, ठीक है ना, स्टारफिश सबको पता होएगा। स्टारफिश जो स्ट्रक्चर स्टार बने होंगे वो आर्म्स कहने वो बांह आया दी, ठीक है ना। और आर्म ऑफ स्टारफिश जी अपने को हैगी है वो रीजनरेट हो जाती, दोबारा बन जाती है जो एक बार कट जाए, ठीक है ना। बेटा बट जे आप सपोज करो कि छिपकली सेंटर जो कट दिए कि छिपकली दोबारा बन जाएगी, नो, ठीक है ना। जिस पार्ट के ऊपर रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट है सिर्फ वही पार्ट जो है रीजनरेट करता है, अदर पार्ट्स रीजनरेट नहीं करते, ठीक है ना। तो वी हैव डिस्कस द फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड बर्डिंग, ठीक है ना। नाउ कम्स टू स्पोर फॉर्मेशन। पर स्पोर फॉर्मेशन की है, स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction. Spore formation is a type of asexual reproduction in which new organism is formed from the very lightweight, ठीक है ना, spores, ठीक है, that develops to form the new organism wherever they will fall. जिथे वो गिरते हैं स्पोर उथे की बंदा अपने को एक नवा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है। पर उन्हें की सारा केस है किमें आप डिस्कस करना है, लेट्स डिस्कस। ब्रेड मोल्ड सबने सुना है राइजोपस, ठीक है ना, ब्रेड के अपन उल्ली लगी नजर आती है, एक्चुअल जो उल्ली नहीं होंगी, ठीक है ना। और राइजोपस अपने को किमें स्ट्रक्चर डेवलप करता है, बड़ा ब्रेड के उत्ते ना उल्ली लगती है तो अपन हाईफेज नजर आते, धागे नजर आते हैं, ठीक है ना। इन्ने मोटे धागे तो नजर नहीं आते, अपन बहुत बरीक बरीक धागे ऊपर नजर आते हैं। और ये बरीक बरीक धागे की अपने को हाईफास, ठीक है ना। ये हाईफे अपने को बच्चे उत्ते की होंगे एक स्पोरेंजियम कवर होंगे, की होंगे बेटे स्पोरेंजियम, ठीक है। हाइफे होते एक कैप लाइक स्ट्रक्चर अपने को की है अपने को स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के विच की होंगे अपने को बेटा स्पोर्स होंगे, ठीक है ना। स्पोर्स की है बहुत लाइट वेट स्ट्रक्चर है जोड़ा कि अपने को नवे ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। कदों डेवलप करता है? अंडर फेवरेबल कंडीशन। हुण उल्ली हर मौसम च नहीं लगती, अस सर्दियों अपने स्कूल लंच लैके जाने, स्कूल भुला है बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, अपने को ब्रेड जी अपने को हैगी कल तक बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़ा गर्मियों में करते हैं, नैक्स्ट से आप चकते हैं या नैक्स्ट वीक ना भूल जाते हैं, सपोज संडे आ गया तो मंडे को अच्छी खासी उत्ते उल्ली लगी होंगी है, ठीक है ना। तो की अपने को ब्रेड मोल्ड है वो किमें एक्ट करता है अंडर फेवरेबल कंडीशन। उन्होंने नमी जी होंगी घट चाहिए है, ठीक है, सो ज़्यादा चाहिए है और गर्मी का मौसम जोड़ा है वो चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो बच्चे अपने को की होगा स्पोर जी लाइट वेट बॉडी है इस स्पोरेंजियम के बस्ट करने हैं, खुलने हैं, ठीक है ना। कदों खुलने अंडर द फेवरेबल कंडीशन मतलब अनुकूल हालातों में, जब तक अनुकूल हालात नहीं आंदियां, ठीक है ना, स्पोरेंजियम जोड़ा है वो स्पोर्स को अपने विच ही रखता है, ठीक है ना। जिथे स्पोर्स गिरते हैं बच्चे उत्थे की होंगे एक न्यू ऑर्गेनिज्म जोड़ा है अपना वो डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो स्पोर्स जोड़े है न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करने, न्यू अपने को राइजोपस डेवलप करने हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। तो कहेंगे स्पोर फॉर्मेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, बीजाणु बनना कह देंगे हैं। किमें रिप्रोडक्शन अपने को एसेक्सुअल, ठीक है ना। इससे की होएगा न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म फ्रॉम द स्पोर्स ऑफ द पेरेंट, ठीक है ना। जो पेरेंट स्पोर बनाते हैं उस तो डेवलप होता है। बट एक होर गल है, ये बहुत क्विक है, ठीक है ना, बहुत जल्दी होंगी है रिप्रोडक्शन क्योंकि जो स्पोर्स है बहुत लाइट वेट है, ईवन जी हवा है उन्होंने इधर उधर लै जाती है, ठीक है ना। दैट्स वाई की होंगे अपने को बहुत क्विक मैथड अपने को रिप्रोडक्शन का, ठीक है ना। बट दैन कम्स इज द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, जिन्होंने बोलते हैं बच्चे हाँ जी कायक प्रजनन। की बोलते हैं? कायक प्रजनन। कायक प्रजनन की है, लेट अस डिस्कस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना।
पर जे अपने को एक प्लांट जो है डेवलप हो रहा पुराने प्लांट के किसी भी पार्ट तो अदर दैन सीड, ठीक है ना, दैन दिस इज कॉल्ड एज योर कायक प्रजनन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये होंदा की है बेटे, एक प्लांट जो डेवलप किया सीड तो बिना किसी पार्ट तो, सीड तो बिना मैं क्यों कह रही हूँ, जो सीड तो ही डेवलप होया फिर सैक्शुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी, कि सीड भी कितना बनता अपने को, सीड इज योर जाइगोट, ठीक है ना, सीड भी कितना बनता अपने को, सीड बनता रिप्रोडक्शन के नाल, सैक्शुअल रिप्रोडक्शन के नाल, उसे अगे पढ़ांगे। बट टिल नाउ असीं इन्ना पढ़ना है कि जी अपने को रिप्रोडक्शन हो रही है वो किहड़ी रिप्रोडक्शन है, ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स वाई द न्यू प्लांट विल बी फॉर्म फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द ओल्ड प्लांट अदर दैन द, ठीक है ना, सीड। हुण देखो सीड तो बिना होर की रह जाता अपने को, स्टैम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, रूट्स है, किसी पार्ट तो न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है। पर दो तरह की होंगी है, नैचुरल ते आर्टिफिशियल, इट इज डिस्कस नैचुरल रिप्रोडक्शन ते आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। इससे की होंगे नैचुरल में, सपोज करो बच्चे आप देखते हैं ब्रायोफाइलम सबने देखा होगा अपने को, जिन्हें पत्थर झट कह देंगे, ठीक है ना, आम तौर पर बच्चों को पता होंगे कि पत्थर जो प्लांट केड़ा होंगे, और बहुत छोटे पत्ते बने होंगे बेटा, ठीक है ना, और पत्ते बने हुए हैं और जिमें नीचे गिरी जाते हैं मिट्टी के कंडीशन मिलती हैं और दोबारा पत्थर जड़ बनी जाती है। अजिहे पौधे को अपन दोबारा लाने की लड़ नहीं पैंती, वो अपने आप ही मल्टीप्लाई करी जाते, किमें करी जाते, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ कायक प्रजनन, ठीक है ना। आप सब ने देखा बेटा, तुम मनी प्लांट लगाते हो बेटा, किमें करते हो, थोड़ा प्लांट कट के रख लेंगे हो, उन्होंने बॉटल च पा के रख देंगे हो, बॉटल च पाने तो बाद एक असीं ना उन्होंने वाइन लगा देंगे, मतलब धागा बन देंगे, वो धागे तो अगे डिवेलप करी जाता क्यों करी जाता बच्चे, वो जोड़ा है अपने को पुराने पार्ट तो बन रहे, सीड्स की जरूरत नहीं है उत्थे, ठीक है ना बच्चे। जो अपने को आलू है बेटा, आलू उपर अपने को एक अख नजर आती है, जो आलू खराब हो जाता, ठीक है ना, आलू आप कह दें कि आलू फुट गया, ठीक है ना, दैट इज योर पोटैटो ट्यूबर, वो तो की करते हैं नवा पोटैटो बनाया जा सकता है, ठीक है ना, वो भी अपने को की है सेम टाइप, ठीक है। पर इस मैथड की आते हैं, ठीक है, इस मैथड आता है कटिंग, ग्राफ्टिंग ते लेयरिंग, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट मैथड्स है तीनों, कटिंग, ग्राफ्टिंग ते लेयरिंग। हुण कटिंग दे विच की होंदा बच्चे, आप कटिंग करते किसी पार्ट की, उस पार्ट तो नवा प्लांट डेवलप करते हैं, किवें सबनों पता होगा बच्चे असीं रोज़ प्लांट किवें लगाने हैं, ठीक है ना, जो अपने गुलाब के फुल किवें लगाने हैं, एक अपने को प्लांट है तो नोड्स से इंटरनोड्स होंगी है, जिस भाग तो पत्ता निकलता है उस भाग को की बोल देंगे असीं नोड्स, ठीक है ना। सपोज कि इत्थों लीफ निकल रहे हैं तो पार्ट की अपने को नोड, और दूसरा पार्ट तो पत्ता निकल रहा है, पार्ट की अपने को फिर तो नोड, दो नोड्स के विचकार डिस्टेंस की बोलते हैं असीं इंटरनोड, ठीक है ना। तो नोडल एरिया बेटा आप लैके उसकी कटिंग करते हैं, वो कटिंग करने तो बाद जो है असं करते हैं ग्रो करवाते हैं प्लांट को सॉयल के, और प्लांट जो है अपने को नवे प्लांट के ओरिजिनेट होता है, क्योंकि कटिंग ना होया तो की कहांगे प्रोसैस में कटिंग, बट इट्स अ टाइप ऑफ द वेजिटेटिव प्रोडक्शन, की कहांगे कायक प्रजनन की ही एक पार्ट कहांगे, ठीक है ना। दूसरा की बच्चे लेयरिंग, लेयरिंग से की होंगे बड़ा, लेयरिंग वैसे अपने को माउंट लेयरिंग है, ठीक है, एयर लेयरिंग है, बट असं डिस्कस करना है सिंपल लेयरिंग की है। लेयरिंग की होंगे बेटा एक पार्ट में सपोज प्लांट लगे हुआ है सारा, ठीक है ना, अब ब्रांचेस है अपने को प्लांट दियाँ, इस एक ब्रांच को ना असं सॉयल के लगा दें, एक ब्रांच को फोर्सफुली सॉयल के लगाने, जमीन के लगा दें, इस प्लांट के कहते बच्चे एडवेंशियस रूट्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है ना, एक नवा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो स्ट्रक्चर डेवलप होया है उस पर एक नवा प्लांट जो है पैदा कर लेंगे, जिवें जैसमीन के होंगे, एक हिस्सा सीगा अपने को रोज, एक हिस्सा है अपने को जैसमीन, स्ट्रॉबेरी भी सेम केस चलता अपने को, स्ट्रॉबेरी सबको पता होगी ना, स्ट्रॉबेरी भी सेम केस चलता की चलता अपने को, दैट इज डन बाय लेयरिंग, ठीक है ना। हुण ग्राफ्टिंग टेक्निक की है बेटा, ग्राफ्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। ग्राफ्टिंग के बेटा की होंगे एक पार्ट का जो रूटेड प्लांट है, जो पार्ट सॉयल के लग्या हुआ है, वो अपन बच्चे स्टॉक कट लेंगे हैं, ठीक है ना। स्टॉक का मतलब की है उन्होंने किसी ऐसी शेप च कट लेना ताकि दूसरा आराम से एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना। ये अपने को की है बेटा स्टॉक, स्टॉक फ्रॉम द रूट, ठीक है ना, स्टॉक पर जड़ तो ले रहे हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट की स्टैम कटनी है, स्टैम किमें कटनी है कि वो एडजस्ट हो जाए, इन्होंने बोलते हैं बच्चे आप स्काइन, ठीक है ना। हुण स्टॉक ते स्काइन करना की है,
एक रूटेड प्लांट है उत्थे स्टॉक लगी हुई है उन्होंने इदा कट लिया कि दूजा प्लांट एडजस्ट हो जाए ठीक है सपोज करो ये वाला है मैंने गोल कट्टिया ठीक है ना स्टॉक है स्काई में एडजस्ट करता एडजस्ट करने तो बाद चंगी तरह से बन दें तो वैसलिन नाल कोट कर दें उस तो बाद की होंगे अपने को जो प्लांट है ये न्यू प्लांट डेवलप होंगे इस होंगे की है दोनों के ही अपने को गुण है वो आ जाते हैं इन्हू बोलते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन या संकरण ठीक है ना इस दोनों का की होंगे ਜਿਹੜੇ प्लांट के करैक्टर्स है दैट कैन बी मिक्स टुगैदर उन्होंने मिक्स किया जा सकता है ठीक है ना दिस इज डन बाय द ग्राफ्टिंग टेक्निक ओके जी ग्राफ्टिंग है बट अपने को एप्पल के भी होंगी है एप्पल जो सीड तो उगाया जा सकता है बट एप्पल जो ग्राफ्टिंग टेक्निक नाल भी उगदा ठीक है ना बच्चे तो सारी टेक्निक्स कादियां अपने को वैरायटी रिप्रोडक्शन दी ठीक है आप पढ़ते हैं देखते हैं बड़ा पता होना चाहिए कि है की चीज़ ठीक है पर अपनी अज की ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन की लास्ट टाइप हैगी है माइक्रो प्रोपगेशन या आप कहेंगे टिशू कल्चर इंपॉर्टेंट पार्ट है टिशू कल्चर पर आप जस्ट डिस्कस करना वेरी फ्रैंकली बहुत छोटे जे वे बुक के सिर्फ एक टॉपिक दिता हुआ है टिशू कल्चर की ठीक है ना वट इज़ टिशू कल्चर पर टिशू कल्चर के की होंगे असं ना किसी प्लांट के ग्रोइंग पार्ट तो ठीक है ना ग्रोइंग एपेक्स पहला एपिकल मैरिस्टम पढ़िया हुआ है 9th क्लास के ग्रोइंग पार्ट तो ना असी कुछ पार्ट में कलैक्ट कर लेंगे कट लेंगे उस पार्ट में असी एगर मीडियम के रखते हैं बेटा वो एक जैली मीडियम है जिन्ना की होंगे अपने को प्लांट की ग्रोथ होंगी है ठीक है ना और तुम पहले ही पढ़िया कि माइटोटिक डिविजन होनी उन्हें वंड के बनाना एक मास बना जिन्होंने बोलते हैं आप कैलस की बोलते हैं कैलस उस कैलस को बच्चे आप दोबारा न्यूट्रिटिव मीडियम के रखी जाते हैं जिससे कि उनकी जड़ा बनती है तना बनना शुरू हो जाता है वो जब तना बनना शुरू हो जाएगा तो की करते हैं असं उन्होंने मेन फील्ड के लगा देंगे ठीक है ना जो पहला प्रोसैस है सारा वो तो कैमिकल प्रोसैस है ठीक है दूसरा प्रोसैस की अपने को फिर वही है कि उन्हें मिट्टी तो अपनी सारी न्यूट्रिएंट्स लैने हैं उस बाद करना ग्रो करने असं होंगे प्याज की पौध लगाने वो पौध जी होंगी वो भी की है ट्रांसपोर्टेशन है वो भी टिशू कल्चर का ही एक टाइप है ठीक है ना बच्चे पहला की किया ग्रोइंग पार्ट तो असी कुछ सैल्स ले ले उन्होंने सैल्स में पहला असी एगर मीडियम के ग्रो करवाया ठीक है ना वो रूट्स से शूट्स डेवलप करें रूट का मतलब कि जड़ा शूट का मतलब है तना डेवलप करवाया और करवाने तो बाद की किया फाइनली जड़ा है उन्होंने की किया नर्सरी पाया ताकि ग्रो होकर अलग अलग पार्ट्स में फॉर्म कर सके पर मैं क्विक रीकैप दे रही हूँ सारे अपनी रिप्रोडक्शन टाइप्स का Firstly, we have done asexual reproduction, the type of reproduction in which, ठीक है, gametes are not formed, ठीक है ना, जिस दे विच अपने को की हुंदा है युग्मक नहीं बनते अजिही आपां रिप्रोडक्शन नूं अजिहे जड़न नूं की कहांगे दैट इज कॉल्ड एज अलिंगी प्रजनन, ठीक है ना बच्चे। उस बाद हुंदा कि अपने को टाइप डिस्कस कीतियां सी। फ्यूजन दे विच की आंदा है बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी की होंगे न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियर विभाजन हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक विभाजन भी हो रहा है, बट अपने को मल्टीपल फ्यूजन के बहु खंडन के सिर्फ तो सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन तो बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होंगी, ठीक है ना, वो याद रखना बच्चे। किस हो रहा है अपने को अमीबा के, ठीक है ना। पैरामीशियम के हो रहा है, दैन अगेन बाइनरी फ्यूजन बहुत दो खंडन, ठीक है ना। बहु खंडन किस हो रहा है प्लाज्मोडियम के। क्लियर अबाउट दिस बच्चे। असं डिस्कस किया फ्रैगमेंटेशन किस होंगी है स्पायरोगायरा में, खंड करना किस है स्पायरोगायरा के, ठीक है ना। पुनर्जनन किस है रीजनरेशन कि है प्लेनेरिया के, ठीक है ना। दैन कम्स इज योर बडिंग, बडिंग किस है ईस्ट है हाइड्रा है। जो अपनी बुक च मैं उन्होंने दस रही हाँ, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जोड़े है बडिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, बट वी विल डिस्कस ओनली अबाउट हाइड्रा एंड द ईस्ट। आप ईस्ट से हाइड्रा बारे ही पढ़ांगे, ठीक है ना। दैन बच्चे आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप वैली रिप्रोडक्शन की होंगे अपने को जो जिन्होंने कहेंगे कायक प्रजनन। काया मतलब पहले तो लैना, ठीक है ना, और लैना किमें है किसी पार्ट तो डेवलप करे बस सीड तो डेवलप ना करे, ठीक है ना। अब टाइप्स पढ़ लिया, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है। कटिंग जी पार्ट कट करके उस तो न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है ना। ग्राफ्टिंग के की होंगे एक प्लांट का स्टॉक एक पार्ट का स्काइन, ठीक है ना, डेवलप करके करते हैं नवा ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। और ग्राफ्टिंग सॉरी लेयरिंग के की होंगे किसी एक पार्ट में असी फोर्सफुली जमीन के अंदर दबाने फिर एडवेंचरस रूट्स डेवलप होंगी हैं, उन्होंने पार्ट्स की बंदा अपना जो न्यू प्लांट है वो डेवलप होता है। और लास्ट कम्स इज माइक्रो प्रोपेगेशन टिशू कल्चर। ये की होंगे बट अस सारी कंडीशंस है आप प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करना की होंगे बड़ी हैल्दी ग्रोथ होंगी है प्लांट की, ठीक है ना, क्योंकि प्लांट को पहला ही जो न्यूट्रिटिव मीडियम है वो मिल चुका होंगे। बट एक तो प्लांट ने आप लेना है, ठीक है ना, जमीन के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने हैं फिर उन्हें यूज़ करना है, दूसरा से खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई क्या होगा द प्लांट्स विल बी वेरी हेल्दी नेचर, ठीक है ना।
सो बच्चे ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦ ਨਿਊ ਪਾਰਟ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ।